दोस्तों, जीवन में आप क्या चाहते हैं? पैसा, नाम, खुशी, अच्छा लाइफ पार्टनर, बिजनेस और नौकरी में सफलता। इन सबको आप अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हासिल कर सकते हैं। हर व्यक्ति के पास एक कॉन्शियस माइंड के अलावा एक अवचेतन मन होता है यानी सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान गए तो फिर इसके द्वारा किसी भी वस्तु को आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी गई पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लेखक ने ऐसे तरीके बताए हैं जिनमें हम मनचाही वस्तुओं को अपने अवचेतन मन के द्वारा आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। नंबर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं, जैसे जेफ बेजोस या मार्क जुकरबर्ग? वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारी उम्र गरीबी की लाइफ जीते हैं और फिर इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सबके अंदर एक खजाना मौजूद है जिसका नाम है सबकॉन्शियस ब्रेन। इसी में क्रिएटिविटी के आइडियाज भरे होते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वो उसकी मदद से अमीर बन जाता है। Amazon और Facebook अपने आप में आइडियाज ही तो हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता ही नहीं होता है। ये आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। जैसे लेखिका J.K. रॉलिंग ने हैरी पॉटर नाम का नॉवेल लिखा। उन्हें इसका आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया था। उस समय वो 32 साल की थी। इससे पहले वो जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी। अब दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया 32वें साल में ही क्यों आया। अगर 25 साल में आ जाता तो कितना अच्छा होता, वो और जल्दी अमीर बन जाती, अच्छा होता। तो दोस्तों, हमारे दिमाग में आइडियाज का खजाना है, लेकिन उस तक पहुंचना कैसे है उसका किसी को नहीं पता होता। कुछ लोग जाने अनजाने वहां पहुंच जाते हैं। आगे हम जानेंगे हमारा ब्रेन वास्तव में काम कैसे करता है, आइडियाज कहां रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अगर आपने ब्रेन के काम करने का तरीका समझ लिया तो आपको भी देर सवेर कोई आइडियाज आ सकते हैं। और आपको लाइफ में सिर्फ एक अच्छा आइडिया चाहिए जिससे आपकी सारी जिंदगी बदल जाती है। आप नेम, फेम और मनी सब कुछ पा लेते हैं। नंबर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। नंबर 1, कॉन्शियस ब्रेन। ब्रेन का ये हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वो कॉन्शियस ब्रेन की वजह से हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है। नंबर 2, सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन ये पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जब हम सो जाते हैं तब ये भी जागता रहता है। सपने आदि सब कुछ इसी की वजह से आते हैं। इंट्यूशंस या आभास होना भी इसी की वजह से होता है। दोस्तों, मान लेते हैं आपका चाय पीने का मन कर रहा है तो आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बनाकर पी लेंगे। तो ये सारा काम आपने अपने कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से किया। लेकिन मान लेते हैं कि आपको स्पीच देनी है और आपको स्टेज पर बुलाया जाता है। अचानक से आप देखते हैं कि अरे, आप तो नर्वस होने लगे हैं, आपके हाथ पैर कांपने लगे हैं, मुंह सूखने लगा है। अब क्या करें? आप बेशक खुद से बोलेंगे मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाती है और आप हैरान हो जाते हैं कि अपने आप ये क्या होने लग गया। कमरे में कोई जंगली जानवर है क्या? नहीं ना। कोई बॉम्ब है क्या? नहीं ना। तो फिर ये घबराहट कैसे आ गई? दोस्तों, इसकी वजह आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ही है। आपका कॉन्शियसनेस कहता है कि कोई डेंजर नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है कि खतरा है और खतरा बहुत बड़ा है। वास्तव में वो ये सोचता है कि ये सब लोग आपको देख रहे हैं। आपने कुछ गलत बोला तो क्या होगा? स्पीच अच्छी नहीं गई तो क्या होगा? अगर आपने कुछ बोला ही नहीं तो क्या होगा? आदि आदि न जाने क्या क्या सोचता है। ये सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होते और आपके कॉन्शियस को इनका पता ही नहीं चलता है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्जी से या ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है, लेकिन दोस्तों, अगर आप सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख गए तो आप उससे असंभव चीजें भी करवा सकते हो। नंबर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत होती है।
जिससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हो। इसे प्रूव करने के लिए आइए पहले 2 रोचक घटनाएं पढ़ते हैं। नंबर 1, एक औरत विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों तक उसकी शादी हुई ही नहीं और उसने अपनी समस्या लेखक को बताई। लेखक ने कहा कि वो हर दिन दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे। वो औरत हर दिन ऐसा करने लगी। अब वो देखती है कि उसकी शादी हो गई है, अब वो पति के साथ घर के सारे काम कर रही है, उसके 2 बच्चे हैं, वो काफी खुश है, मजा आ रहा है उसको। वो जब भी अकेले होती है तो इसी मेंटल इमेज को सोचती रहती और 1 महीने बाद ही वो एक फार्मासिस्ट से मिली और उन दोनों की शादी हो गई। नंबर 2, एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी कार का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया और वो आदमी गाड़ी का नंबर भी नहीं देख पाया, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक ठीक बता दिया। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल से हमें सबकॉन्शियस की ताकत का पता चलता है। पहले एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसे भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस मान लेता है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसीलिए आप भी कॉन्शियस ब्रेन से हमेशा पॉजिटिव सोचें, इससे आपका सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव सोचने लगता है। दूसरे एग्जाम्पल से पता चलता है कि सबकॉन्शियस के काम करने का दायरा बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्शियस ब्रेन किताब पढ़ने में बिजी है, उसे आसपास खेलते बच्चों की आवाज या पक्षियों आदि की आवाज भी सुनाई देती होगी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में चल रही हर गतिविधि को भी नोट कर लेता है। इसीलिए एक्सीडेंट वाले आदमी के सबकॉन्शियस ब्रेन ने कार के नंबर को सिर्फ एक ग्लांस में ही नोट कर लिया था, जिसका आदमी को भी पता नहीं था। नंबर 4, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। दोस्तों, अगर आपको किसी भी काम में कैसी भी दिक्कत या अड़चन आ रही है तो अपने सबकॉन्शियस की सहायता लेना सीखें। दिन में खुद को कई बार उस रिजल्ट्स को अचीव करते हुए देखें और सोने से पहले सबकॉन्शियस को बोलें कि इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढे, और ये सब पूरे विश्वास के साथ करें। लेकिन लोगों की आदत होती है हर चीज पे शक करते रहना और इससे उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे कोई बीमार होगा तो आपने उसे कहते हुए सुना होगा, अरे कोई दवाई ववाई काम नहीं कर रही है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं, ब्ला 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 ब्ला। दोस्तों, ये सब स्टेटमेंट्स ना नेगेटिव हैं, सेल्फ डाउट और संदेह से भरे हैं। जब आप कॉन्शियस दिमाग से ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें मान लेता है और फिर वो भी आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देखता है कि हाँ भाई, तुम वाकई में बीमार हो, क्योंकि आपने अनजाने में उसे नेगेटिवली प्रोग्राम कर दिया है। तो आज से ये सीख लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव बातें करें। नंबर 5, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। दोस्तों, पैसे के बारे में बहुत से लोगों की सोच नेगेटिव होती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कुछ इस तरह की बातें करते हैं, अरे ये पैसा वैसा सब बीमारियों की जड़ है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, इतना पैसा करोगे क्या, मुझे पैसा नहीं, संतुष्टि चाहिए, सुकून चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। तो दोस्तों, पैसे को लेकर इस तरह की सारी बातें सोचने का तरीका आपके सबकॉन्शियस को गलत दिशा में मोड़ देता है। वो मान लेता है कि पैसा अच्छी चीज नहीं है, फिर वो आपके लिए पैसा कमाने का आइडिया भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचकर उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी है। इसलिए पैसे को लेकर ना अपनी सोच सही रखें। दरअसल पैसा गलत नहीं होता है, लोग गलत हो सकते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप ज्यादा टैक्स पे करके देश की सेवा कर सकते हैं या लोगों की हेल्प कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोले कि आपको रिच बनना है, कृपया मेरे लिए बहुत अच्छे आइडियाज ढूंढो जिससे मैं रिच बन सकूं। इस तरह बोलने से आपका सबकॉन्शियस आपके लिए आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा। लेकिन ये आपको हर दिन करना पड़ेगा। कभी भी पैसे के बारे में नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि जब आप संदेह में रहेंगे सबकॉन्शियस काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके संदेह को भी भांप लेता है और इससे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप बोल कुछ रहे होते हैं और दिल में कुछ और सोच रहे होते हैं। इसीलिए वेल्थ को लेकर पॉजिटिव सोच बना लें। ये सोचना बंद कर दें कि ज्यादा पैसा क्या करना है यार, ना, पॉजिटिव सोचें। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस बुक के बारे में, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।